आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं आज नादिर विरानी। एक बहुत लंबे गैप के बाद शो करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर, आपकी तो शक्ल भूल गए थे हम लोग। जी सेम हियर। हम भी बहुत आपकी टाइम शक्ल हो भूल गया गए। था। आई बिल्कुल नो बहुत मैन। टाइम आई हो गया थिंक है हमें। आई थिंक आई थिंक इट्स अ गैप ऑफ अराउंड 2 to 3 months probably. एटलीस्ट 2 मंथ्स, मे बी Yeah, मोर। सही कह रहे yeah. हो। Mhm. लेकिन एक तो क्रिकेट में कुछ हो भी नहीं रहा था और उससे पहले जो कुछ हो रहा था उससे दिल इतना खराब हुआ था। लेकिन अब क्रिकेट भी दोबारा स्टार्ट हो रही है। हमने कहा कि दोबारा से टेनिस स्पोर्ट्स को कोमा से वापस लेकर के आए और जी कोशिश बिल्कुल, करेंगे किसी तरह से शो कर रेगुलरली करते रहें। तो बात इंशाल्लाह। करेंगे आज हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सब लोगों को रिजल्ट मालूम है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द इंडिविजुअल गेम्स। लेकिन बिल्कुल जी। एक जो मैं आपसे ये आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा ये इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी 5 मैच की, जो ऑल्दो वेस्ट इंडीज ने 5-0 हारी थी, लेकिन 2 मैचेस में उन्होंने 200 से ज्यादा स्कोर किया था। 170s 180s में स्कोर कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बहुत टफ फाइट देगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा उनको हराना। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई थिंक मेरे हिसाब से डिफरेंस, क्योंकि दे प्लेड इन द वेस्ट इंडीज 5 मैच, राइट? और ये गेम्स हुए थे, ये फ्लोरिडा में हुए थे, और आई थिंक विकेट वर more supportive to our kind of bowlers, right? That, like our spinners. I think that was the major difference. In मेरे हिसाब से मेन डिफरेंस अपने हमारे स्पिनर्स थे, जिसको वेस्ट इंडीज नहीं कर चैलेंज कर पाया हमको। बिल्कुल, आई थिंक you're absolutely right कि स्पिनर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इनफैक्ट हम अपने जब अगले टॉपिक पे जाएंगे तो उस पर भी बात होगी कि हम अपने स्पिनर्स को और बेहतर यूज कर सकते थे। जैसे हमारे बिल्कुल कैप्टन ने, उन्होंने तो बॉलिंग की नहीं। तो बिल्कुल नहीं कि खुद हमने बॉलिंग नहीं चलाई, जो उसको लास्ट मैच भी खिलाया था। तो ये क्योंकि हमने हमारा जो माइंडसेट है ना, कि लास्ट के जो जो डेथ ओवर में हमने वही बॉलर्स रखने हैं, हसन अली और हारिस रऊफ। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि स्पिनर्स डेथ ओवर्स में, लेकिन सुफियान ने जिस तरह से 17th ओवर किया था, आई थिंक दैट वाज ऑसम, एक्सीलेंट ओवर। कल बिल्कुल कल जो बिल्कुल। 17 किया, सेकंड जबरदस्त। सेकंड T20 में भी अगर वो सलमान खुद भी कर लेते बॉलिंग तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती थी। डिफरेंट, बिल्कुल हो लेकिन सकती थी, चले बिल्कुल हो नेक्स्ट, सकती। इस पे बात तो हो गई थोड़ी सी। पाकिस्तान के जी फ्यूचर पे बात करते हैं। और जो क्रिकेट का मेरे हिसाब से तो डिलेमा है, जो हमारे कैप्टन है सलमान अली आ गए। इवन दो आई लाइक हिम, आई एम नॉट श्योर कि इफ ही इज अ T20 प्लेयर, बट ही इज अ ओके, गुड इज नॉट। गुड प्लेयर फॉर श्योर। लेकिन यू थिंक कि ही इज द राइट चॉइस टू बी द लीडर ऑफ द टीम? मुझे तो लगता है कि वही वीकेस्ट लिंक है टीम में। I totally agree. I think he's a very good player for ODI and test match, but T20 के लिए somehow is not a fit, and कप्तान बना दिया तो अब एक तरह से ये लायबिलिटी है टीम पे यार। और कप्तानी, बिल्कुल अगर कप्तानी में थोड़ी इंटेलिजेंस देखते हम, लेकिन वो भी हमने नहीं देखी ना, कि जरा भी इतनी सारी गलतियां हमें नजर आई उसकी कप्तानी में, सो हमारे हिसाब से। और तो यार कप्तानी में वो मजा नहीं है। तो और ऊपर से यार आपने बिल्कुल सही कहा है कि इज द वीकेस्ट लिंक। अभी ना इसका कोई बैटिंग ऑर्डर सेटअप है, ना खुद जबकि ऑलराउंडर, बीइंग ऑलराउंडर, इसने बॉलिंग भी नहीं चलाई। तो यानी कि क्या रोल है, क्या ओनली अगर कप्तान की हैसियत से अगर खेल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ही इज अ स्मार्ट कैप्टन। आई एग्री विथ यू। अगर हम देखें तो अराउंड द वर्ल्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी nobody picks him and he एग्जैक्टली is the leader of एग्जैक्टली। Pakistan team. So there is something wrong in this picture। और fortunately or unfortunately पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और maybe we need to bring in a new leader। लेकिन कुछ लगता है कि एशिया कप से पहले तो कोई चेंज नहीं होने वाला। नहीं, आपने आपने अभी ये मंथ एंड पे आप क्या, दुबई में आपके ट्राई सीरीज है, अफगानिस्तान एंड यूएसए, और उसके फौरन बाद आपने एशिया का वहीं पे खेलना है। तो आपकी टीम तो अभी 3 हफ्ते के बाद दे विल बी इन यूएई फॉर फॉर अ मंथ और सो तकरीबन। तो आई डोंट थिंक सो एनी चेंज कमिंग अप। बट अगर हम एशिया कप में, हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर परफॉर्मेंस, हम फिर फाइनल वगैरह में नहीं पहुंचे या हार गए, तो प्रॉब्ली प्रॉब्ली अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम चेंज कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान का अच्छा खासा टेस्ट जो है वो तो ट्राई सीरीज में भी अगेंस्ट अफगानिस्तान होगा फॉर श्योर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एशिया कप वुड बी द रियल टेस्ट
for this team. अगर इंडिया से हमारे मैच होते हैं तो इंडिया से हमारे मैच होते हैं सही बात है, सही बात है। और क्योंकि इंडिया के अलावा वो उस पे तो एक अलग शो ही करना पड़ेगा मेरा ख्याल है हमें, कि ये मैचेस होंगे नहीं होंगे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इस वक्त इट्स अ लॉन्ग डिबेट, तो हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करते। T20 पे खत्म करते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2 प्लेयर्स की वापसी हुई है इस सीरीज में, साहबजादा फरहान और सुफियान मुकीम, और हम बहुत अरसे इन दोनों के बारे में बात करते रहे। बिल्कुल, लेकिन आपके ख्याल से इन्होंने अभी भी अपनी जगह सीमेंट की है टीम में, कि हम फिर कुछ चेंज देखेंगे दुबई में? मेरे हिसाब से तो द वे दे परफॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। सुफियान ने जबरदस्त बॉलिंग की है और ठीक है, आई मीन शॉर्ट बॉलिंग इसने गिरा, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आई थिंक ही इज अ काइंड ऑफ बॉलर, हमें इसको कंटिन्यूटी होना चाहिए इस बॉलर के साथ। और ये ऐसा बॉलर है कि ये आपके लिए तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। तो आपने इस, और आई थिंक अबरार, मुझे तो ये अबरार से ज्यादा बेहतर लगता है एटलीस्ट एज फार एज T20 इज कंसर्न। द वे ही बोल्ड, अगर विकेट में थोड़ा सा असिस्टेंस है तो आपके लिए ही इज अ बेहतरीन ट्रम्प कार्ड है ये बॉलर आपके लिए। साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की कल, बहुत अच्छी बैटिंग की है, और आई थिंक और इसकी जगह ओपनिंग ही सेटअप है, और आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें। और आप उसको डिस्टर्ब को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी नहीं खिलाएं, प्लीज। नहीं, आपने इसको सिर्फ एज अ बैटर खिलाया, एज अ ओपनिंग बैट्समैन खिलाना है। या ओपनिंग बैट्समैन। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज रहे, उसके बारे में क्या कहते हैं? That I was shocked. For me, it was, of course, Saim Ayub tha, all-round performance, most runs and 5 wickets and bowled very well too. तो I don't know यार, 7 विकेट लेने पे अगर अगर 10 तक होते तो मुझे समझ में आती बात, अगर 10 विकेटें होती है सीरीज में, लेकिन 7 विकेट्स हैं और साइम के 5 विकेट हैं प्लस 130 रन 250 के साथ, तो यार ये तो यार, हाँ तो यार आई थिंक इट वाज लिटिल अनफेयर फॉर साइम। आई थिंक इट वाज मेरी तो नहीं समझ में आया कि इसको नवाज को किस बात पे आपने दिया। ठीक है, उसने दूसरे मैच में मेरा ख्याल है बस शुरू में कुछ अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो अच्छा हो गया था, लेकिन बैटिंग जिसकी वजह से उसको लेकर ही इज एन ऑलराउंडर, तो बैटिंग में तो उसने कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया बैटिंग में। सो या एंड साइम आई थिंक आप सुफियान साइम आपके पास 2 बेहतरीन बॉलर हैं जिनको आप 8 ओवर्स आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो आपके 8 ओवर्स, और जबकि हमारे आप देख लें कि अभी नेक्स्ट जो हमारे टूर्नामेंट सब कॉन्टिनेंट में ही है, तो यू नो एशिया में ये सारे टूर्नामेंट, तो दीज आर गुड बॉलर्स। ठीक, 3 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए हमें। आप 2 फास्ट बॉलर खिलाएं और 1 ऑलराउंडर और 3 स्पिनर्स। बिल्कुल, मेरा भी ख्याल से इसी तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। हम इस वक्त जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, और कम से कम वेस्ट इंडीज में तो हसन अली वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल भी नहीं चला, बिल्कुल नहीं। और हारिस की भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। शाइन की भी पेस बहुत कम हो गई है शाइन की, लेकिन शाइन की आई एग्री, लेकिन आई थिंक एक्यूरेसी वाज गुड। ही वाज प्रीटी एक्यूरेट इन या बॉलिंग अच्छी की थी शाइन ने। कम से कम वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मुझे शाइन से कोई ऐसी शिकायत नहीं है सिवाय उसकी स्पीड के, लेकिन ही इज स्टिल बॉलिंग वेल, और कंडीशंस जब उसके सूट करेंगी तो आई एम श्योर कि ही विल बी अ मच बेटर बॉलर। चले अगले जरा सी बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज, जो कि आज ही हमारे हिसाब से तो आज सुबह ही खत्म हुई है। तो हाँ, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कल आपके पास कुछ ज्यादा नंबर्स हैं, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड कितने रन से कितने आउट थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ उनका कोलैप्स। या 332, आई मीन चेजिंग 374, 332 फॉर 4 और 367 और 35 रन पे 6 विकेट हैं यार। अनबिलीवेबल यार, कमाल है यार। आप सीरीज उठा के देख लें, जो पैटर्न चला है इस सीरीज का, जो विकेटें लास्ट विकेटें गिरते हैं, बहुत कम रन पे विकेटें गिरी हैं सीरीज में। टॉप ऑर्डर सीरीज में ये मुस्तकिल होता रहा है या टॉप, आई मीन इस सीरीज में बहुत रन्स बने हैं यार, बहुत रन्स बने इस सीरीज में, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कोलैप्स ही बहुत हुए हैं। कोलैप्स ही बेतहाशा हुआ है। और कल शाम में जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा था रूट के आउट होने के बाद, तो मुझे लग नहीं रहा था आपके पास उस समय मेरा ख्याल है 50 कुछ और रन चाहिए थे इनको जीतने के लिए, और वो रन बनाने की कुछ खास कोशिश कर नहीं रहे थे, वो रोक रहे थे। आप जब इतना डिफेंसिव
अप्रोच हो जाती है आपकी, तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए खेलना, क्योंकि एक अच्छी बॉल चाहिए खाली आपको आउट करने के लिए। बिल्कुल सही, बट आई थिंक आपकी बात सही है, लेकिन मेरे हिसाब से क्रेडिट थोड़ा इंडियन बॉलर्स को जाता है। आई थिंक इस सीरीज में जो डिफरेंस जो था ना, ओवरऑल डिफरेंस था इंडियन फास्ट बॉलर का डिफरेंस था, एक्सक्लूडिंग बुमराह। आप बुमराह को हटा दें और फिर आप इंडियन फास्ट बॉलर ने मैचेस जीता है, नो डाउट। सही। ये भी बड़ी नो अजीब बात है ऑफेंस, कि जो अजीब मैच बात है बुमराह ने कि नहीं खेला है वही मैच इंडिया जीता है। नहीं, आप 2 मैच की बात नहीं कर रहे तनवीर भाई, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, इंडिया के लास्ट 10 विन्स देखें उठा के, आप देखें बुमराह कितने मैच में था। नहीं, आई एम नॉट किडिंग, आई विल आई कम विद थिंक दैट जब रिकॉर्ड। बुमराह खेल रहा होता है तो सब उसी पे रिलाय करने सब लग उसी पे जाते हैं, रिलाई करते हैं, राइट? और दूसरे बट फास्ट बॉलर्स दैट्स को जो है ना इतनी इंकरेजमेंट मिलती ही नहीं होगी, बट आई डोंट नो। या लेकिन बात तो बट ये है, बात यू तो नीड टू यही है, थिंक लेकिन अबाउट लेकिन लेकिन सिराज रियली बोल्ड वेरी वेल इट। थ्रू आउट ही द डिड। सीरीज, 5 टेस्ट मैच में थ्रू आउट द सीरीज ही वाज वेरी वेरी कंसिस्टेंट। एंड शुभमन गिल मस्ट बी वेरी हैप्पी, पहली सीरीज उसने खेली, और इंडिया की पहली सीरीज जो रोहित और कोहली के और बगैर कोहली थी, के बगैर थी, एंड यू जो वर कि लाइक उन्होंने इतनी वन अच्छी खेली। and you were like 1-3, that close to 1-3 to या come up with 2-all. I mean, though सही test match बात। was really close. I mean, England, which they lost by 6 runs, but England won by around 18 or 20 runs, something, right? तो उस मैच में सिराज जो क्लोज मैच था, सिराज was the last person who got bowled out, और इस मैच में सिराज was the last person who bowled the batter. ओके, चले थोड़ी सी हम अभी नहीं, मेरा ख्याल है अगले शो पे हम बात करते हैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, हाँ, तो उस पे एक अलग से शो करके बात करते हैं। इस शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं जी। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के हम जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।